हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जयश्री और समाचार में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम 2 जुलाई 2026 के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। तो चलिए। तो उपेंद्र पी राजीव को जून 2026 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे। पीयूष गोयल को लंदन में द्विपक्षीय संबंधों में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए यूके इंडिया अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। आयरलैंड ने बेलफास्ट में भारत के खिलाफ अपने इतिहास की पहली T20 इंटरनेशनल जीत दर्ज की। आगे देखेंगे। प्रवीण चित्रवेलन राष्ट्रीय अंतर राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुष की ट्रिपल जंप स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। भारत ने सुहल जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में 24 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इजराइल और लेबनान ने अमेरिका की मध्यस्थता में वॉशिंगटन में एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रीन ट्रांजिशन बोर्ड की पहली बैठक NK सिंह की अध्यक्षता में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन में आयोजित हुई। आगे देखेंगे। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन जुलाई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होगा। मध्य प्रदेश के GI टैग प्राप्त सुंदरजा आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई। आगे देखेंगे। थिरू के भाग्यराज का निधन हो गया। वे सिनेमा जगत से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। भारत ने परमाणु रिएक्टर की ऊष्मा का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र विकसित किया है। नोंगखाईलेम वन्यजीव अभयारण्य मेघालय में स्थित है। लेपस्वार नामक स्वदेश निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सेशल्स यात्रा के दौरान सेशल्स कोस्ट गार्ड को सौंपी। आगे देखेंगे। 11 वर्षीय DV विजेश ने जॉर्जिया के बाटुमी में आयोजित FIDE वर्ल्ड कप में अंडर 12 गर्ल्स का खिताब जीता। विजय अमृतराज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिज़ॉन सम्मान प्रदान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया, जिसका मुख्य विजन पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल है। आगे देखेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में PM फैमिली केयर ट्रैकर के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश की बैगानी अरहर और छतरिया धान सहित 4 पारंपरिक फसलों को GI टैग प्राप्त किया गया। आगे देखेंगे। अरबिथूटू वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। VIP कल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक नवम रेबिया और संदीप कुमार है। भारत की पहली ड्राइवर
स्वामित्व वाली और ज़ीरो कमीशन राइड शेयरिंग सेवा भारत टैक्सी लॉन्च की गई। सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है। आगे देखेंगे। वरिष्ठ अधिकारी महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वे तपन कुमार डेक्का का स्थान लेंगे और उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। सीबीआई भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1887 में गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। देखेंगे। दक्षिण अमेरिका की देश वेनेजुएला की मुख्य भूमि पर आए 7.2 और 7.5 तीव्र के विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने वहां राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान से मानवीय सहायता, स्वास्थ्य उपकरण और राहत सामग्री भेजी गई है। स्पेनिश भाषा में अमिस्ताद का अर्थ मित्रता होता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित ऐतिहासिक लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद पुनः शुरू हो गया है। वर्ष 1991 में दोबारा शुरू हुई इस सीमा व्यापार को 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। लगभग 17,000 फीट ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी प्रमुख मार्ग है। आगे देखेंगे। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बन गया है। इससे पहले मई 2026 में सऊदी अरब इसका 26वां बना था। इस अलायंस की शुरुआत भारत द्वारा 9 अप्रैल 2023 को दिल्ली से की गई थी, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ सहित 7 बिग कैट्स का संरक्षण करना है। आगे देखेंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 25-26 जून 2026 को गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित की गई थी। इस बैठक का मुख्य विषय सर्वेशा ऊर्जेम रखा गया था, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग पर विस्तृत चर्चा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपनी 15वीं शताब्दी में विकसित प्राचीन शास्त्रीय संगीत शैली सूफियाना संगीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को औपचारिक प्रस्ताव भेजा है। यह संगीत शैली फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अनूठा मिश्रण है। आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की है। महारानी मैक्सिमा भारत में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रवक्ता के रूप में आई है। बैठक में भारत के जनधन आधार मोबाइल, UPI, DBI जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की गई है। जर्मन के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानेबाजों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 25 पदक जीते हैं और पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। 26 जून 2026 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई गई है।
उनका जन्म 26 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के कंथलपाड़ा में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1876 में वंदे मातरम की रचना की गई थी, जो उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। इसे सबसे पहले 1896 को कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। आगे देखेंगे। यूके आधारित संस्था टी फॉर एजुकेशन द्वारा लंदन में घोषित वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइजेस 2026 के लिए भारत के 7 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए स्कूल में पुणे का PCMC छत्रपति शाहूजी महाराज इंग्लिश मीडियम स्कूल, अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर का आर्मी गुडविल स्कूल, नोएडा का हेल्दी प्लैनेट TGA अर्ली ईयर स्कूल और बंगलोर की इन्वेंचर एकेडमी शामिल है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।